मुकुट माथे पे सो है प्यारी बंसी मेरो मन मोह है। मोर मुकुट माथे पे सो है प्यारी बंसी मेरो मन मोह है। मोर मुकुट माथे पे सो है प्यारी बंसी मेरो मन मोह है। मोर मुकुट माथे पे सो है प्यारी बंसी मेरो मन मोह है। चरणों में बलि बलि जाऊं बाके बिहारी रति गाऊं। उन चरणों में बलि बलि जाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो जय हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। करहु सुवेग दास मैं तोरा कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। वृंदावन के वृक्ष को मरम न बंसी बट सो बट नहीं राम कृष्ण सोना। ब्रज 84 कोस में 4 धाम निज धाम वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगांव। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए
अपने आत्मा में परमात्मा को बसाते हुए श्री धाम वृंदावन की ओर ले चले, क्योंकि भगवान का घर है श्री धाम वृंदावन, श्री धाम द्वारिका, श्री धाम द्वारिका, श्री धाम वृंदावन और जगन्नाथपुरी। ये तीन भगवान के घर हैं। तो अपने मन और वाणी को श्री धाम वृंदावन लेकर चलते हैं। हे लाडली सुध लीजय हमारी, हे श्यामा प्यारी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजय हमारी, हे श्यामा प्यारी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजय हमारी, हे श्यामा प्यारी, हे राधा रानी, हे लाडली सुध लीजय हमारी, हे श्यामा प्यारी, हे श्यामा प्यारी, हे श्यामा प्यारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे श्यामा, जय हो, हे श्यामा प्यारी, हे राधा रानी, हे लाडली सुध लीजय हमारी, हे श्यामा प्यारी, हे राधा रानी, हे लाडली सुध लीजय हमारी, हे श्यामा प्यारी, राधा राधे।
सुधीरे हमारी, हे श्यामा प्यारी राधा रानी। हे श्यामा प्यारी हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी हे राधा रानी। हे श्यामा प्यारी हे राधा रानी, हे राधा रानी, श्यामा प्यारी। हे श्यामणी सुधली हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय हो। राधा रानी सरकार की जय। इनको बनाओ ये थोड़ा, बार बार मत छड़ा करो, एक बार में बनता। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि सत्यं परं धीमहि। कल आप लोगों ने भक्ति और ज्ञान की कथा को श्रवण किया और धुंधकारी जो पति धुंधकारी था और आत्मदेव की कथा आपने श्रवण किया। हमको श्रीमद् भागवत की कथा कैसे जीना है, कैसे मरना है, हमको श्रीमद् भागवत की कथा बताती है। क्या करें और क्या ना करें, कैसे कैसे पापियों को मुक्ति मिल जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा योग दुर्लभ है। हम और आप यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत का रसास्वादन कर रहे हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। यहाँ तो देवता लोग भी आ गए और अमृत का कलश लेकर आ गए थे और सुखदेव जी से कह रहे थे कि अमृत का कलश आप ले लो और ये जो कथा रूपी अमृत है वो आप हमको दे दो। सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया। कहते हैं सुखदेव जी तुम बड़े स्वार्थी हो। जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से जब अमृत निकला तो आपने यहां पर आकर सबको दिया क्या? इसी प्रकार ये जो गंगा रूपी श्रीमद् भागवत रूपी जो ये अमृत है हम भी नहीं देंगे। अगर लेना है तो इसको बैठ करके आप पान कर सकते हैं, ये मना नहीं है, आप बैठ करके इसको श्रवण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि हम इसको स्वर्ग लोक ले जाएं तो ये उचित नहीं है, इसको हम नहीं दे सकते हैं। और कल महात्मा की कथा में बताया गया कि जैसे हमको व्यासपीठ में किसी को भागवत करानी है तो पहले क्या करना चाहिए? तो पहले एक पंडित जी के पास जाना चाहिए जो वेद शास्त्र का ज्ञान रखते हो, जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हो, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान रखते हो, पंडित जी के पास जाना चाहिए। अच्छा मुहूर्त निकलवाना चाहिए, अच्छी जगह का निरीक्षण करना चाहिए, कौन सी जगह शुद्ध है, कहां पे किया जाए। श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा हर जगह नहीं की जा सकती। श्रीमद् भागवत की कथा वहां की जा सकती है जहां कुछ लोगों को फल की प्राप्ति हो, कामनाओं की प्राप्ति हो। देखिए पंडित जी आ गए, सबके चंदन लगाएंगे। थापा था हुआ चंदन लगाना पंडित जी, ऐसा लगे कि ये श्री धाम वृंदावन में बैठे हैं। बोले राधे राधे। तो पहले पंडित जी के पास जाएं, मुहूर्त निकलवाएं और अपने मुहूर्त निकलवाने के बाद अच्छी व्यासपीठ बनवाएं और वैष्णव भक्त को बुलवाएं
जो वेद शास्त्र का ज्ञान रखते हो ऐसे प्रवक्ता को बुलवाएं। ऐसा मत बुलवाइए कि पढ़ पट्टू सीताराम, ऐसे तो कई है। जो वक्ता नजर और नजर मिलाकर जो नहीं बोलता है उसको जान जाना ये पढ़ पट्टू सीताराम है। बोले राधे राधे। तो व्यास पीठ बनवा करके और गुरु जी के यहाँ जाएं और गुरु जी की आज्ञा लें। गुरु जी मैं कथा कराना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दें। माता पिता की आज्ञा लें और सुंदर व्यास पीठ बनवा करके और श्रीमद् भागवत महापुराण की जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ है ऐसी कथा को श्रवण कराएं। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जो वेद शास्त्र का ज्ञान रखता हो। वेद शास्त्र का ज्ञान क्या? वेद प्रणहितो धर्म। वेद वही है जो धर्म से किया गया हो। हम लोग सब कोई कहते हैं गणानान्त्वा गणपति गुंभवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंभवामहे, निधीनान्त्वा निधपति गुंभवामहे। तो वेद शास्त्र का जो ज्ञान रखता हो उसी को बुलाए और श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराएं। और इसमें जो है पंच ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। जो श्रीमद् भागवत कथा जो भी कराए तो श्रीमद् भागवत कथा में 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। इसमें श्रीमद् भागवत में लिखा है पंच ब्राह्मण द्वारा 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें, उनका तिलक करें और श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ करें। बोलिए भागवत भगवान की जय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थ्वेष विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदान् यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, जहां पर सत्य आ जाए धीमहि, कार्यों में परम कुशल, संत रूप में अनुगत परम परमेश्वर श्री बांके बिहारी सच्चिदानंद, जिनमें तीनों तापों को नष्ट करने की क्षमता है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, जो तीनों कालों में व्याप्त है। ऐसे प्रभु श्री बालकृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जैसे सूर्य की किरण हम पर पड़ती है तो हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। हमारे गुरुजी कहा करते हैं, जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी कहा करते हैं, बेटा जाओ गंगा जी किनारे जाओ और अपने मुंडन करवा कर आओ। हम बोले गुरुजी ऐसा क्यों करते हैं आप? हम लोगों के बाल क्यों नहीं रहने देते, मुंडन क्यों करा देते हैं? बोले बेटा जब हम आप लोग मुंडन हो जाते हैं, जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं आपके सिर के ऊपर, तो उसमें ज्ञान चक्षु खुलते हैं। और जब ज्ञान का चक्षु खुलता है तब विद्या की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। आजकल तो शर्माते हैं लोग, सिर मुंडन करवाने में लोग शर्माते हैं, लेकिन मुंडन करवाना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने वाले को देख लेना आप, कभी वो धोखा नहीं पाएगा।
जो भगवान से जुड़ता है वो कभी धोखा नहीं पाता है। तिलक लगाना चाहिए। तिलक से कीर्ति की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है। बोलिए राधे राधे। धर्मा प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता तापत्रयोन्मूलनम। व्यास जी की रचित सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण से रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म क्या है? धर्मः प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो। जो धर्म से किया गया कार्य, जो वैदिक परंपरा से किया गया कार्य है, वही धर्म है। वेद क्या है? धर्म है। वेद प्रणहितो धर्म। जो वेद कह रहा है वही धर्म है। हम और आप जो कह रहे हैं वो धर्म नहीं है। हम धर्म तो बोल भी नहीं पाते हैं। अभी कोई आ जाए और कहीं इधर चलना है, उधर बहुत फायदा है, ऐसा ऐसा बोलना है आपको, थोड़ा सा झूठ बोल देना, मेरा काम हो जाएगा, तो आप चले जाएंगे। कुछ पैसों के लिए आप वहां पर झूठ बोल देंगे। कल युग में कलुषित मात्र इतना प्राणी पापी हो गया है, वो एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचता मैं क्या करने जा रहा हूं। लेकिन जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है, जो भगवान का नामोच्चारण करता है, उसकी एक बार आत्मा गवाह दे देती है कि नहीं, मैं गलत कार्य करने जा रहा हूं। ये भागवत ऐसी है कि कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसको भी तारने में सामर्थ्य रखती है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरा सत्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः सृष्टोस्तविक्तक्षणात्। ऐसा है कि दूसरे शास्त्र को न पढ़कर न सुनकर श्रीमद् भागवत की कथा को हम श्रवण करें। क्यों? क्योंकि मुक्तिदानेन गर्जति। अनेक शास्त्र ये गर्जना नहीं करते कि मैं मुक्ति दिलाऊंगा, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा गरजती है। ज्ञानेन गर्जति मुक्तिदानेन गर्जति। गरज रही है कि मैं मुक्ति दिलाऊंगी, मेरे में सामर्थ्यता है। श्रीमद् भागवत कह रही है मुक्तिदानेन गर्जति। ब्रह्मा जी को आश्चर्यचकित हो गए। तोल्यत स धनंजय लघुन्नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जो वहां पर ऋषि थे, जब ये कथा चल रही थी तो वहां पे जो ऋषि बैठे हुए थे वो विस्मय में हो गए कि कैसी कथा है। अमृत तो अमर कर नहीं सकता। अच्छा, अमृत की विशेषता क्या है? अमृत की विशेषता ये है कि जब तक वो आपके अंदर रहेगा तब तक आप अमर रहेंगे, और जैसे ही वहां नष्ट हो जाएगा तो आप फिर से इस नरक योनि में आ जाएंगे। और इस कथा रूपी अमृत की विशेषता क्या है? इस कथा रूपी अमृत की विशेषता ये है प्रभु कि विस्मयम परमम ययुः। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्षणिक मात्र का संदेह नहीं है। ये साक्षात भगवान गौलोक धाम को प्राप्त करा देती है। ये है, ये मोक्षदायिनी है, ये आवागमन से दूर कर देती है। तो इसीलिए दूसरे शास्त्रों से क्या
हम श्रीमद् भागवत को श्रवण करें। किंतु इस पुराण के श्रवण मात्र इच्छा से, सिर्फ श्रवण मात्र इच्छा से आपके अगर मन में आ गया कि हम जा रहे हैं बालाजी मंदिर में श्रीमद् भागवत हो रही है, हम जा रहे हैं और श्रीमद् भागवत सुनेंगे, श्रवण करेंगे, उतने ही समय से आपके पाप कटने लगते हैं। और जैसे ही इस स्थान पर, ये कोई मामूली स्थान नहीं है, आप श्रीधाम वृंदावन में बैठे हुए हैं, आप अपने मन में ऐसा भाव लाएंगे कि आप श्रीधाम वृंदावन में बैठे हुए हैं। बोलिए राधे राधे। और जो कोई श्रीधाम वृंदावन में जाता है तो उसके मुख में सिर्फ राधे राधे उच्चारण होता है। क्या? राधे राधे। आइए 2 मिनट राधे राधे कह ले। राधे 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 कहने की हो गई है, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 अच्छा ये बताइए, कौन कौन राधा नाम उच्चारण करता है? अपने अपने घर में जाकर राधा नाम और राम का नाम कौन उच्चारण करता है? हाथ उठाइए। झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ से बड़ा पाप को नहीं होता। तब तो ठीक है, आप लोग सभी भक्त लग रहे हैं और भगवान को सिर्फ भक्त ही प्रिय है। बोलिए राधे राधे। आती गई आती गई आती गई और हम आपके बीच प्रवाहित हो गई। बोलिए राधे राधे। तो निगम कल्पतरु, निगम माने होता है वेद, निगम माने होता है वेद। निगम कल्प, कई कल्पों की ये कथाएं हैं, एक कल्प की कथा नहीं है। कई निगम कल्प तरोर गलितम फलम। और एक कैसा फल है कहा गया। अच्छा ये बताइए, जिसमें तोता अपना चोंच मार देता है जिस फल में, वो बहुत मीठा हो जाता है। मीठा हो जाता है ना, कितना भी खट्टा फल क्यों ना हो, अगर तोता उसमें चोंच मार दिया तो वो फल मीठा हो जाता है। बोलो राधे राधे।
तो सुखदेव रूपी तोते ने इस श्रीमद् भागवत रूपी फल में अपनी चोंच मार दी है। तो ये ये शास्त्र, ये श्रीमद् भागवत महापुराण इतना मीठा हो गया है, इतना मीठा हो गया है कि इसमें गुड़ और शक्कर मिलाने का कोई काम नहीं है। बोलिए राधे राधे। एक व्यापारी था, तो बाजार में मौसमियों की दुकान थी उसकी। तो उसके बेचने का क्या तरीका था? संतरे ले लो संतरे, संतरे ले लो संतरे, संतरे शक्करों से मीठे संतरे। अब जो लेता है उसके दिमाग में ये नहीं आता कि संतरा कितना भी मीठा होगा लेकिन कुछ तो खट्टा होगा। संतरा जो फल है कितना भी मीठा क्यों ना हो लेकिन उसमें कुछ ना कुछ खट्टापन आता ही है। तो ये सुखदेव जी रूपी तोते ने श्रीमद् भागवत रूपी महापुराण में चोंच मार दी है। और ये कैसा है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखामृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम। ये ऐसा फल है, न इसमें गुठली है, न छिलका है, न इसमें गूंजा है, इसमें सिर्फ रस ही रस बरस रहा है। और ये ऐसा रस है ऋषयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत। सौनक जी, सौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? मंदाः सुमंद मतयो मंद भाग्यहुपद्रुता। कहते हैं इस कलयुग में प्राणी जो है मंद हो गया है। मंदा सुमंद मतयो, शून्य हो गया है, सोचने की क्षमता बहुत कम हो गई है। और क्या कहते हैं? कलयुग के प्राणियों का कैसे उद्धार हो। सौनक जी कह रहे हैं सूत जी महाराज से, हे प्रभु कलयुग में प्राणी कैसे उद्धार हो, क्योंकि पाप ही करता जा रहा है। तो इस पाप से मुक्त कराने के लिए हमको उपाय बताइए। और सभी शास्त्रों का सार क्या है? और जब भगवान में इतनी ही शक्ति थी तो कलयुग को क्यों आने दिया? जब भगवान में इतनी शक्ति थी तो कलयुग को आने ही नहीं देना चाहिए था, पहले भी इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और भगवान के कितने अवतार हुए, ये सभी सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? भगवान क्या लीला की इस धरा पर आकर के, भगवान ने क्या क्या किया। और जब भगवान इस धरा को छोड़ कर गए तो ये धर्म रूपी जो भागवत है तो किसकी शरण में गया? तो आइए यहाँ पर सुखदेव जी का मंगलाचरण करते हैं और यहाँ पर सुखदेव जी का आवाहन करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जीवन प्यारे कहे तू बिताता है
ज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी विधाता बचत रहा। विधाता बचत रहा है, विधाता बचत रहा है। हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चायद है तुकम। ज्ञान के द्वारा और वैराग्य के द्वारा भगवान की प्राप्ति हम कर सकते हैं। चंबू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वहां गणेश जी का आह्वान हुआ और गणेश जी बोलते गए और व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। और इतनी तीव्र गति से गणेश जी ने लिखा, श्रीमद् भागवत को रचा कि व्यास जी की जो सांसें थी, ये ग्रंथ तैयार हो गया तो व्यास जी कहने लगे अब इसको जगत में इसका प्रचार कौन करेगा? भाई प्रचार करने वाला भी तो चाहिए। अब यहाँ पर जैसे कथा हो रही है तो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। प्रहलाद झुकी बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद झूठी बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद झुकी बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद झूठी बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राधे।
हंस करेंगे, कागा से तुहे हंस करेंगे, कागा से तुहे हंस करेंगे। मिट जाए मोरे के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए मोरे के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई। हरि बोल। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग 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 लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी, क्योंकि नारायण आपके ऊपर, सिर के ऊपर नारायण का चक्र फिर रहा है। तो वहां पर उस ब्राह्मण को पता लगा कि नारायण कवच में, नारायण में कितनी शक्ति है। वहीं से उस क्रिया को छोड़कर ब्राह्मण लौट आया और पुनः नारायण कवच को अध्ययन करने लगा, पाठ करने लगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो कोई नारायण कवच का नित्य पाठ करता है, उसके घर में याद व्याधि जरा पीड़ा रोग दोष कभी, वो तो 10 मील दूर रहते हैं। जो नारायण कवच का पाठ करता है, जिसको नजर लग जाती है, नारायण कवच का पाठ करने से नजर दूर हो जाती है। जिसके घर में आदि आदि व्याधाएं हो, यादि व्याधि दूर हो जाते हैं सब नारायण कवच का पाठ करने से। सारी मनोकामनाएं सिर्फ नारायण कवच पाठ करने से हो जाती है। तो जिसके मुख में नारायण कवच साक्षात विद्यमान हो, तो वहां पर जो है ब्राह्मण लौट आते हैं और वहां से फिर से नारायण कवच का पाठ प्रारंभ कर देते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्वगदाभिमर्शा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। हे पुत्र, यदा मृधे कौरव संजयाना, जब सारी महाभारत समाप्त हो गई और दुर्योधन, जो भीम की गदा से विदीर्ण होकर दुर्योधन वहां पर लेटा हुआ है और हाय हाय की आवाज कर रहा है। यदा मृधे कौरव संजयाना, देखो भगवान की कृपा कितनी होती है। 1000 में एक भी नहीं बचा, 100 में एक भी नहीं बचा और 5 में 5 बच गए। ये भगवान की कृपा है।
अपना शत्रु कितना भी बलशाली क्यों ना हो, अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा है तो वो बाल बांका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमात्मा की कृपा अवश्य होनी चाहिए। बोलिए राधे राधे। तो वहां पर दुर्योधन हाय हाय करता हुआ पड़ा है और वहां पर भीमसेन आदि पांडव वहां पर अपने शिविर में जाते हैं और इसी बीच अश्वत्थामा का आगमन होता है। अश्वत्थामा आता है और कहता है, राजन आपकी ये गति कैसे हुई? अश्वत्थामा जब कहता है, हे राजन आपकी ये गति कैसे हो गई? अभी मेरे को आप अगर मेरे को युद्ध में सेनापति बना दिए होते तो आज यहाँ पर आप जो ले पड़े हैं तो ये गति आपकी न होती। आज भी मैं कहता हूं कि आप मुझे सेनापति बना दो, मैं अभी जाता हूं और आपका बदला लेकर आता हूं। अश्वत्थामा जब ऐसा कहता है तो दुर्योधन कहते ठीक है, जाओ मैं तुम्हें सेनापति बनाता हूं, और वहीं पे तिलक करके सेनापति बनाते हैं। दुर्योधन कहता है, देखो हम 100 में एक भी न बचे, लेकिन मुझे ग्लानि ये है कि वो पटेला, मैंने जब उनको ऐसा सुनाया तो लाख रुपए की गड्डी मेरे ऊपर ऐसे निछावर कर दिया। और वो कौन थे पता है? महाराष्ट्र के नितिन गडकरी के भतीजे थे। नितिन गडकरी के भतीजे थे जो आज इस वर्तमान में मंत्री हैं। तो माँ का जो हृदय है बड़ा कोमल है। तो मुंचताम मेषो ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये साक्षात गुरु के रूप में ही खड़े हैं, इनका वध नहीं करना है, इनको छोड़ दीजिए। तो वहीं पर सिर मुड़वा करके और चेहरे पर कोयला पोत करके और उसको नगर में, अश्वत्थामा को नगर में भेज दिए। और नगर में भेज करके फिर भी अश्वत्थामा ना माना और जा करके फिर से ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। बोलिए राधे राधे। आइए कुछ भगवान नाम संकीर्तन कर लें, आप लोग भी कहीं बोर ना होते हो, क्योंकि माता लोग बहुत जल्दी बोर हो जाती है ना, इधर उधर बातें करने लगती हैं। बाबरे किस धुन में बैठा रे बाबरे, किस धुन में मस्ताना है, वो सोने वाली जाग जा संसार मुसाफिर खाना, वो सोने वाली जाग जा संसार मुसाफिर खाना, वो सोने वाली जाग जा संसार मुसाफिर खाना, वो सोने वाली किस धुन में बैठा रे बाबरे, किस धुन में मस्ताना है, किस धुन में बैठा रे बाबरे, किस धुन में मस्ताना है, किस धुन में बैठा रे बाबरे, किस धुन में मस्ताना है, किस धुन में बैठा रे बाबरे, किस धुन में मस्ताना है, ओ सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, ओ सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है।
लेकर आया था जग में, क्या लेकर तू जाएगा? क्या लेकर आया जो जग में, क्या लेकर के जाएगा? क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा? क्या लेकर तो आया जग में, क्या लेकर के जाएगा? हाँ मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी खोले जाएगा। 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 जय हो। तालियों का स्वागत करते हुए भगवान नारायण का संकीर्तन। गया कोई कल गया, कोई चंद दिनों में जाएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद दिनों में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में नहीं आना है। जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में नहीं आना है। जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में नहीं आना है। जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में नहीं आना है। इस धुन में बैठा रे बाबरे, इस धुन में मस्ताना है। फिर आगे क्या है? किस धुन में बैठा रे बाबरे, 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 किस मद में मस्ताना है। इस घर से निकल गया पंछी, इस घर में नहीं आना है। जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में नहीं आना है। इस घर से निकल गया पंछी, उस घर में नहीं आना है। जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में नहीं आना है। हरि बोल। गया कोई कल गया। राधे देखो, ये संसार का नियम है।
आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई न जग में रह गया, कोई जग में ना रह गया, कोई और चला संजीव। कोई आज गया कोई चल गया, कोई चंद दिनों में जाएगा, कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद दिनों में जाएगा। कोई आज गया कोई चल गया, कोई चंद दिनों में जाएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद दिनों में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में नहीं आएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में नहीं आएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में नहीं आएगा। और जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में नहीं आएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में नहीं आएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में नहीं आएगा। बोले राधा रानी सरकार की जय। जिस स्वच्छ मुख बते त्वचे तुहर प्रकृति मुखे त्रिभुवन कमलम कमाल वर्णम, त्रिभुवन कमलम कमाल वर्णम, रवि कर गौरवरम ददामे। इतिमत रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवत सात्वत पुंगवी विभूति। इतिमत रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवत सात्वत पुंगवी विभूति। जो ये मेरी इति, जो मेरी बुद्धि है, मति है, वो आप ले लो, यही तो मेरी पुत्री है। अच्छा, पूरे महाभारत में भीष्म जैसा ज्ञानी और भीष्म जैसा पराक्रमी नहीं था। अगर भीष्म जी चाहते तो एक बाण में ही सारी महाभारत को समाप्त कर सकते थे। वो द्वारिकाधीश भी जानते थे। तो गंगा यहाँ पर भीष्म जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो कैसे हैं, आप तो प्रतिज्ञा भी ले लेते हैं और प्रतिज्ञा को तोड़ भी देते हैं। आपने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं पूरी महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आप मेरे को मारने के लिए आपने शस्त्र को उठा लिया। ये मेरी मति मैं आपको देना चाहता हूं। आप ही मुझे सारे जगह आप विद्वान दिखाई दे रहे थे। सारी महाभारत में आप ही का पासा चल रहा था। ऐसा गंगा पुत्र भीष्म कह रहे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराते लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगी है। अब तो दिल भी चुराने लगे। राधे
अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, दिल भी चुराने कर कन्हैया, अब पुजारी भी बन कर कन्हैया, तो फिर पर उठाने लगे हैं। अब पुजारी भी बन कर कन्हैया, अब फिर पर उठाने लगे हैं। हरि बोल। आचार्य कुछ आप लोगों को निर्देश देंगे, यहाँ की क्या व्यवस्था क्या कैसा। आचार्य जी अपने मुखारबिंदों से कुछ बोले। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण 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 के चरण कमल पर, 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 पाप हो ये सब चारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। इधर द्वारिकाधीश द्वारिका की ओर प्रवेश। राधा तेरी माला गोपाल तेरी माला, राधा तेरी माला गोपाल तेरी माला, राधा तेरी माला
राधा तेरी माला गोपाल तेरी माला कहाँ ढूंढो गया हो राधा तेरी। अभी ध्यान से आप नहीं, आप दौड़ लेकर आएंगे। राधे राधे। में करो तन्नम पयोरितो असमासुधत्तो श्री भागवत बाकी बिहारी की जय हो। बाकी बिहारी की आरती गाऊं मैं, बाकी बिहारी की आरती गाऊं मैं। बाकी बिहारी की आरती गाऊं मैं, बाकी बिहारी की आरती गाऊं मैं, बाकी बिहारी की आरती गाऊं मैं। जय हो। मेरो मन मोहे
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नारायणाय च विद्महे विदर्शाय पुष्पये बिल्वप्रभाय तुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहात् परमेश्वरः। पुराण पुरुषोत्तमाय नन्दनन्दनाय सौदानन्दनाय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। जयकारा आचार्य जी गाएंगे। जय श्री राम। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समस्त संत भगवान की जय हो। सरयू मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। अरे कम से कम जयकारा तो लगाइए भाई की सफलता का बात जाए। नित्य सदन बिहारी बिहारी जू की जय हो। कनक भवन बिहारी बिहारी जू की जय हो। मिथिला धाम की जय हो। मिथिला पूर्ववासियों की जय हो। चारों मैयन की जय हो। चारों भैयन की जय हो। असंज्ञा पुजारी की जय हो। कोठारी भंडारी की जय हो। समस्त भक्तों के जय हो। उनके बाल गोपाल की जय हो। उनके गुरु गोविंद की जय हो। उनके माता पिता की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण महायज्ञ की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री दिगंबर अखाड़ा की जय हो। अनंत कोट वैष्णव की जय हो। राम घाट की जय हो। कौशल्या घाट की जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। कांतानाथ स्वामी की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण महायज्ञ की जय हो। जय जय श्री राम।